वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग के पास है ये नाइन्थ पेज का क्वेश्चन, यानी कि ये शायद से 9 स्लिप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का बाकी था, तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि क्या बोल रहा है, राइट पाइथन GUI प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर n एंड चेक वेदर इट इज़ प्राइम, परफेक्ट और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। स्पेसिफाई 3 रेडियो बटन्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया यूज़र से n नंबर्स कैसे लिया जाता है GUI प्रोग्राम में। हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये वाला खाली छोड़ के आप लोग को बाकी सब बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो n है, मैं यहाँ पे स्टैटिक लूँगा। आप लोग को क्या करना है, एंट्री बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना है और वो यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। उसको यूज़र से इनपुट करवाना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसे करना, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो प्रोग्राम है वो मैं एज इट इज़ करूँगा। खाली जो यूज़र से इनपुट लेने वाला चीज़ है वो मैं नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग आइडल ओपन कर लेते हैं। आप लोग को कोई भी फाइल नेम से सेव कर लेना है, आप लोग को जो भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टेक इंटर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। किसको, सारे चीज़ों को, जो भी हम लोग के पास होगा अवेलेबल टिंकर में, तो वो सारा चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने टॉप नाम दिया और यहाँ पे हम लोग का T और K मैंने ये दे दिया, ठीक है। इससे आपका विंडो क्रिएट हो जाता है, आपको पता होगा अगर आप लोग ने पहले से फॉलो किया है मेरा वीडियो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज्योमेट्री, तो यहाँ पे ज्योमेट्री दे देता हूँ, ज्योमेट्री। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री कितना दूँ, तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री देता हूँ, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट के लिए कुछ बना नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 300 × 150 कर देता हूँ। ये छोटा सा ही कैनवास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा विंडो। उसके बाद हम लोग ने एक चेक बॉक्स वाला किया था, ये सेम टू सेम है, चेक बॉक्स की तरह ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको चेक बॉक्स के जगह यहाँ पे रेडियो और रेडियो बटन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो बटन आपको लिखना है जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बॉक्स था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेडियो वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा जब भी हम लोग चेक बॉक्स लिए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था CB1 CB2 CB3। तो ये वैसे ही रेडियो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इस्तेमाल किया है रेडियो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसका भी इंटीजर और इंट वैर आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग उसे ही ले लेंगे, इंट वैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो भी वैल्यू है उसे गेट करने के लिए हम लोग को काम में आएगा। वहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ तक हम लोग का विंडोज़ क्रिएट हो गया और ये रेडियो का वेरिएबल जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं, R1 लेते हैं एक। तो पहला रेडियो बटन रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियो और यहाँ पे मैं बटन का B छोटा आएगा। तो यहाँ पे रेडियो बटन, और रेडियो बटन में सबसे पहले आपको कैनवास का नाम देना है। यहाँ पे हमारा है टॉप। पहले हम लोग विंडोज़ लेते थे, यहाँ पे मैं अलग अलग नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइम लिखूँगा, ठीक है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। रेडियो बटन के आगे जो नाम आएगा ये वो नाम है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम देंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग ने क्या बनाया है, यहाँ पे रेडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियो को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे CB1 CB2 CB3 लेते थे, तो यहाँ पे मैं रेडियो 1 रेडियो 2 रेडियो 3 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मैं वो चीज़ बता दूंगा आप लोग को अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप लोग को याद होगा चेक बॉक्स में हम लोग CB1 CB2 CB3 3 लेते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लेंगे वैल्यू करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को यहाँ पे 1 2 3 करेंगे। इससे क्या होगा, सारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें
उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो प्राइम नंबर का फंक्शन होगा। तो ये पहला रेडियो बटन हमारा वो काम करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, R1 डॉट पैक कर देता हूँ ताकि ये जो R1 है हमारे कैनवास में रहे। तो यहाँ पे R1 डॉट पैक कर दिया और यहाँ पे मैं इसके एंकर जो है वेस्ट में सेट कर देता हूँ। तो एंकर और यहाँ पे एंकर इक्वल टू W, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सेट कर दिया। अब इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और इसे रन किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बटन है यानी कि रेडियो बटन है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे चेक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो बटन एक क्रिएट हो गया। हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 कैसे, एक हो गया प्राइम नंबर के लिए, एक हो गया परफेक्ट नंबर के लिए और एक हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। तो ये दोनों साथ में है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं नीचे पेस्ट करता हूँ 2 बार। और तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे आएगा परफेक्ट नंबर और यहाँ पे आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो वैसे आप लोग अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ और इसे मैं रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो 3 बटन है वो क्रिएट होके आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, तीनों में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ने इस चीज़ को हटाने के लिए क्या किए थे कि CB1, CB2, CB3 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल बनाया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, या फिर आप लोग ऐसे भी कोड को डिबग कर सकते हो जहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल हो। तो उस केस में क्या करना है, आपका जो वैल्यू है उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू 1, 2 और 3 रखता हूँ ताकि ये तीनों अलग अलग हो जाए। अभी मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ और सिलेक्ट करके भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर पे सिलेक्ट किया, बाकी अनसिलेक्टेड है। अभी मैं परफेक्ट पे सिलेक्ट किया, यहाँ से इन दोनों का हट चुका है। आर्मस्ट्रॉन्ग पे क्लिक किया, यहाँ पे इन दोनों का हट चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है, काम कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को फंक्शन लिखना रहेगा। तो प्राइम नंबर वाला फंक्शन पहले लिखते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे उससे पहले हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमांड लेता हूँ, कमांड इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं प्राइम लिखता हूँ, हमारे जो फंक्शन का नाम रहेगा मैंने वो नाम दे दिया है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया है। अभी हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हमारा जो फंक्शन है। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे DEF डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग का प्राइम का स्पेलिंग आप लोग को देख लेना है, मैंने वहाँ पे कैपिटल P रखा था। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन के अंदर स्टार्ट। तो यहाँ पे ये जो n ले रहा हूँ मैं, ये आपको लेना है यूज़र से, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र से नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग को एक एंट्री बॉक्स लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको करना कैसे। यहाँ पे आपको एंट्री बॉक्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा प्राइम इवन नंबर एक ही होता है जो कि है 2। तो यहाँ पे 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने 8 डाला है। तो यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट ए प्राइम नंबर मिलेगा। तो उसका आउटपुट भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला ही कंडीशन ये चेक करूँगा कि हमारा जो n है वो इक्वल टू 1 है कि नहीं। उसके बाद और केस में क्या आएगा, जो n है हमारा वो इक्वल टू 0 है कि नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक होता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग ये करेंगे। उसके बाद और या फिर, तो या फिर में क्या देंगे, तो n mod 2 इक्वल टू 0 होता है। अगर n को हम लोग mod बाई 2 करें तो उसका अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस केस में क्या होगा
कि उस केस में भी हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर mod 2 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन अगर 2 को हम लोग mod 0 यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कंडीशन डालेंगे नहीं 2 वाला, तो यहाँ पे हम लोग को 2 के केस में भी नॉट ए प्राइम नंबर देगा। तो उसके लिए हम लोग ने इसको ब्रैकेट में लिया है और यहाँ पे हम लोग और की जगह एंड लेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर आपको पता होगा। अगर आप लोग ने मेरा पाइथन कोर्स नहीं देखा है तो मैंने वो चीज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है और ऑपरेटर क्या करता है, ये सब सारा चीज़ वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल में वहाँ पे जाके पाइथन कोर्स करके प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे दूसरा जो है n जो है हम लोग का ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि मतलब n जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों केस पॉसिबल है तो ही ये वाला केस जो है ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हमको क्या करना है, हमको एक मैसेज देना है। तो मैसेज के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सिलेक्शन करके। तो ये सिलेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो मैसेज है उसे मैं स्टोर करके रखता हूँ। तो यहाँ पे नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है डिस्प्ले लेबल में करवाने वाले हैं, ना कि हम लोग के कंसोल में। तो हम लोग ने एक विंडो क्रिएट किया तो हम लोग को लेबल में ही प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो सिलेक्शन हम लोग ने लिया है इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लेबल डॉट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग करके यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू सिलेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जो लेबल का जो टेक्स्ट है उसके अंदर सिलेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ तो हो गया, लेकिन हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने अभी लेबल को क्रिएट नहीं किया है। लेबल को क्रिएट हम लोग को करना पड़ेगा। तो लेबल को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल ले लेंगे, इससे हम लोग का लेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। और लेबल हम लोग कहाँ लेते हैं, एक टॉप में लेते हैं, ठीक है। टॉप क्या है, हमारा विंडो का नाम है, ठीक है। टॉप यानी कि आप लोग ये मत समझो कि ये टॉप में आएगा, यानी कि हम लोग का ये टॉप जो है हमारा नाम है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल डॉट पैक, इससे हो जाएगा हम लोग का कैनवास के अंदर आ जाएगा। तो लेबल डॉट पैक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको आदत डालना है मेन लूप लिखने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यह हमारा मेन लूप है और ये प्रोग्राम जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। और अभी हम लोग प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो फंक्शन को पूरा करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंडीशन तो हो गया, लेकिन ये कंडीशन ना हुआ तो एल्स कंडीशन हमारा आएगा एक। तो एल्स कंडीशन हम लोग का क्या कहेगा, तो एल्स कंडीशन में हम लोग फॉर लूप लेंगे एक आई नाम का, और उसका जो रेंज है वो क्या रहेगा, इन रेंज। तो रेंज हमारा रहेगा 1 से लेके n तक, ठीक है। n मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि आप लोग को पता चले कि n जो है यहाँ पे यूज़र से लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यूज़र से ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आप लोग को बोला है यूज़र से लेने के लिए, तो आप लोग को यूज़र से ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये पास ऑन हो जाएगा, आप लोग यहाँ से यूज़र से लेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर लूप के अंदर कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पे प्राइम नंबर के केस में यहाँ पे हम लोग का ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 1 से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 1 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो है 1 जो है यहाँ पे हम लोग ने पहले ही डिफाइन कर दिया। 1 आया, 0 आया या फिर 2 आया, तो यहाँ पे ये हम लोग का तो सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 और 0 आया और n mod 2 इक्वल टू 0 आया, तो ये नॉट एन प्राइम नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, ये n जो है 2 से ग्रेटर है रखे हैं हम लोग कंडीशन में। इस केस में क्या आएगा यहाँ पे, तो हम लोग का जो चेक करेंगे वो 3 से चेक होगा,
ठीक है। 1 आया, 0 आया तो आप लोग को पता है कि वो नॉट ए प्राइम नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन 2 आया तो प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पे चीज़ है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे 3 लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिया। 3 लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का ये लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग को कोर्स चेक आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ 1/2, तो इसका जो आउटपुट रहेगा उसको हम लोग कर देंगे +1। ठीक है, यहाँ पे +1 करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी ये मैंने ऑपरेटर्स के केस में समझा रखा है, आप लोग को वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना है अगर आप लोग को वाकई में सीखना है ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे n टू द पावर हो रहा है। ठीक है, और n टू द पावर यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो ये यहाँ का ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीज़ है, और वो हाफ के अंदर +1 हो रहा है और पैरामीटर 2 दे दिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ क्या n mod i, जो कि हमारा है फॉर लूप। अगर n mod i 0 से मैच होता है तो उस केस में हम लोग का जो मतलब आउटपुट है वो हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि नॉट ए प्राइम नंबर। तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट किया। मेक श्योर करना है आपका सिलेक्शन और लेबल एक ही लाइन में रहे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, इस फॉर लूप के बाहर आ जाना है। यहाँ पे इफ़ में बाहर आ गया, फॉर लूप के बाहर आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को दोबारा पेस्ट कर देंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, अगर इस लूप में क्या हो रहा है कि वो प्राइम नंबर नहीं है उसको चेकआउट कर रहे हैं, लेकिन लूप के बाहर आएंगे तो वो तो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, एल्स की केस ही है, समझ लो ये। ठीक है, अगर फॉर लूप में ये काम किया तो नॉट ए प्राइम नंबर, अगर फॉर लूप के बाहर आ गया तो ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर हुआ तो ये फॉर लूप में जाएगा ही नहीं, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे हो रहा है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। हम लोग का जो प्राइम नंबर है वो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये मेरा लॉजिक था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आपका लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो मैंने रेंज लिया है ये आप लोग को ना लेते हुए भी एल्स में आप लोग को क्या करना है, आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो कंडीशन है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम लोग ने वही सेम चीज़ किया है। वैसे n mod i 0 होता है, तो ये भी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, या तो ये पूरा फॉर लूप हटा दो और यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये हो गया प्राइम नंबर और प्राइम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं रन करता हूँ और हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओके, ये कहाँ गया, इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग का जो इनवैलिड सिंटैक्स है वो इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 1-2 ब्रैकेट ओपन किया है और एक ही ब्रैकेट को क्लोज़ किया है। अभी हम लोग का दोनों क्लोज़ हो चुका है और यहाँ पे मैं करता हूँ रन। यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है रन हो चुका है। अगर मैं प्राइम नंबर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉट ए प्राइम नंबर हम लोग का डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे 8 के केस में आप लोग को समझ में आ गया ये नॉट ए प्राइम नंबर था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ जो कि हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइम नंबर पे क्लिक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंसोल में हमारे पास एरर आया है, इंट कांट कन्वर्ट नॉन स्ट्रिंग विथ एक्सप्लिसिट बेस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो 2 हम लोग ने दिया है ये हमारा बेस है, एक्सप्लिसिट बेस। तो यहाँ पे अगर आपको 2 भी चेक करवाना है, ठीक है, 2 से लेके चेक करवाना है तो यहाँ पे आपको ये बेस हटा देना है। उसके बाद आपको रन प्रोग्राम पे करके रन कर लेना है, इससे आपका जो 2 है वो भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए प्राइम नंबर आ चुका है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो बनाएंगे।
तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है खाली, बाकी सब एज इट इज़ रहने दो, वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो डिपेंड करता है। अगर आपने वेरिएबल चेंज किया तो यहाँ सब में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको n ही वेरिएबल दिया है तो उसी को यूज़ करना है। ये 2 की जगह आपको बस यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है परफेक्ट नंबर, तो उसे कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने से पहले हम लोग कॉल करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा रेडियो बटन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड इक्वल टू परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इस बार मैं परफेक्ट की स्पेलिंग जो है स्मॉल लेटर्स में ही रखता हूँ, और ये चीज़ आप लोग का ध्यान में रखना है, केस सेंसिटिव होता है पाइथन, और यहाँ पे आप लोग जो भी नाम दोगे वो अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट दे दिया है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और अभी हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो परफेक्ट नंबर हमारा जो फैक्टर है उनको प्लस करेंगे, और मतलब कि उन जो भी हम लोग का जो नंबर है उनको प्लस करने पे हम लोग का आना चाहिए। फैक्टर जो नंबर होते हैं उनका प्लस करने पे, उन सम करने पे हम लोग को वही नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि 6, ठीक है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है। उसके बाद 2 भी है, 2 भी कट जाता है, फिर 3 भी कटता है, लेकिन 4 नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है, ठीक है। 6 आपका ये चीज़ है, 4 एंड 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो 1 है 1 + 2 + 3 = 6 होना चाहिए। अगर 6 होता है तो आपका वो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया होगा परफेक्ट नंबर क्या है। यहाँ पे आपको यूज़र से इनपुट लेना है। मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ जो कि हमारा परफेक्ट नंबर है। इसे बाद में चेंज करके भी आउटपुट देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सम बनाएंगे, तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख देते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। इस फॉर लूप का नाम मैं एक्स रखता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज चलाता हूँ। रेंज हम लोग कहाँ से चलाएंगे, तो 1 से चलाएंगे, कहाँ तक, n तक चलाएंगे, ठीक है। यह 1 से चेक होगा। उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप के अंदर क्या चेक करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ क्या चेक करेंगे, हमारा जो n है वो mod x करेंगे। अगर mod x करेंगे == 0 होता है करने पे, तो हम लोग को क्या करना है, सम के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। हम लोग का जो x है उसको स्टोर करना है, ठीक है। आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, पाइथन कोर्स में आप लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डीप में नहीं जाऊँगा। इसको हम लोग का अभी मेन गोल ये है कि मैं आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। इफ़ यहाँ पे मैं चेक करूँगा इस लूप के बाहर, ठीक है, लूप का काम हो गया। लूप के बाहर आपको क्या करना है, इफ़ अगर सम == n होता है तो हमको प्रिंट करना है कि ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अगर n नहीं होता है तो ये हम लोग का परफेक्ट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम लोग एक ही लेवल का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। इसी को मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइम की जगह परफेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट नंबर। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी एल्स का कंडीशन आएगा हम लोग का, जो कि है कि ये नॉट परफेक्ट वाला मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर भी हम लोग उसी चीज़ को पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं परफेक्ट नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आगे मैं लगा देता हूँ नॉट ए परफेक्ट नंबर। यहाँ पे हम लोग का परफेक्ट नंबर का भी फंक्शन हो चुका है। मैं इसे रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट परफेक्ट नंबर दिया है जो कि 6 है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ परफेक्ट नंबर पे, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं परफेक्ट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या, ओके, अभी इंट का आया तो ये जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे मैं नम नहीं, एन है हमारा, इसलिए यहाँ पे एन कर देता हूँ मैं, एन, और यहाँ पे मैं भी एन कर देता हूँ। अभी हमारा जो आउटपुट है वो देखते हैं। परफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एन इज़
ओके, यहाँ पे हम लोग का जो है इंटीजर है, इसलिए हम लोग का कॉन्कैट नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे प्लस को हटा दूँ तो यहाँ पे सेव करता हूँ और इसे मैं करता हूँ रन, और यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स तो आना ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी हम लोग को जो n है उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ str और उसको ब्रैकेट के अंदर लग दूंगा n, ठीक है। इससे हम लोग का ये n जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सेव और करता हूँ रन। अभी मैं अगर परफेक्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर। ऐसे करके आप लोग भी पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग ऐसा रखना चाहे या ये पहले वाला जैसा रखना चाहे। यहाँ पे हम लोग का परफेक्ट नंबर हो चुका है। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की बारी। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आप लोग जो भी नंबर लोगे, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 153। तो ये जो 153 है, इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर दूँ, ठीक है, 1 का क्यूब कर दूँ, फिर यहाँ पे 5 का क्यूब कर दूँ, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो यहाँ पे जो हम लोग का नंबर है वो अगर 153 आता है तो हम लोग का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड, और कमांड इक्वल टू आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि बाहुबली, ठीक है। आर्म यानी बाहु और स्ट्रॉन्ग यानी बली, तो यहाँ पे बाहुबली आप लोग समझ लो। आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे समझ लो। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग का फंक्शन आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आर्मस्ट्रॉन्ग, फंक्शन क्लोज। अभी हम लोग फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहला काम है आपको यूज़र से इनपुट लेना। यहाँ पे मैं n वेरिएबल आपके लिए छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 153, जो कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आप लोग को इसे यूज़र से इनपुट लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनिशलाइज करूँगा, तो यहाँ पे हम लोग को सम की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी क्यूब को फाइंड करेंगे सबसे पहले और उसको स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि ये अलग है, आपको समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प करके, टेम्परेरी, और उसके अंदर मैं सम को अभी बाय डिफ़ॉल्ट, सम बोल रहा हूँ, यहाँ पे n को स्टोर करके रखता हूँ। हमारा जो यूज़र से इनपुट आएगा वो टेम्प के अंदर है, उसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल के अंदर क्या लिखता हूँ मैं, जो हमारा टेम्प है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, पहले तो ये कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का आएगा नेक्स्ट स्टेप, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिजिट नाम आपका बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग जो है एक नंबर को डिजिट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं और स्टोर करने वाले हैं। आप लोग इसे रिज़ल्ट भी नाम दे सकते हैं, आप लोग के ऊपर है, कोई भी नाम दे दो। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट नाम दे देता हूँ, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जिसके अंदर हम लोग का रहेगा टेम्प मॉड 10, ठीक है। टेम्प मॉड 10 यानी कि 153 हम लोग ने दिया, 153 मॉड 10 करेंगे तो हमारा जो बचा हुआ रहेगा नंबर, यानी कि हम लोग का नंबर क्या है, अभी बच जाएगा 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा और जो 3 है वो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो चुका है अभी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और सम के अंदर कुछ स्टोर करेंगे। तो सम के अंदर क्या स्टोर करेंगे, जो हम लोग का रिज़ल्ट है उसको पावर दे देंगे, ठीक है। पावर कितना देंगे, तो पावर देने के लिए यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है और हम लोग क्यूब निकालने वाले हैं, इसलिए 3 पावर देंगे। तो यहाँ पे 3 स्टोर हुआ है। तो हम लोग का सम के अंदर अभी क्या होगा, सम कितना है, 0 है, रिज़ल्ट के अंदर 3 है, तो सम 0 है, यानी कि अभी सम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं,
रिजल्ट में क्या है 3 है और ऊपर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब स्टोर होगा सबसे पहले, ठीक है। तो 3 का क्यूब जो भी होगा स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 3 का क्यूब क्या होने वाला है। तो 3 3 जा 9 होगा, ओके। तो उसके बाद आप लोग 9 3 जा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग का स्टोर हो गया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हम लोग का आएगा डिवाइड करने का काम। तो यहाँ पे हम लोग को करना है टेम्प। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तभी तो हम लोग का ये जो 15 बचा 153 बचा था, यहाँ पे 3 नंबर है तो हम लोग को 2 नंबर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टोर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ने एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया और रिजल्ट में स्टोर किया, वैसे ही यहाँ पे एक एक करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास अभी भी 3 ही है, टेम्प के अंदर 153 ही है, 3 डिजिट ही है। अभी हम लोग को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो डिवीज़न नॉर्मल वाला और एक होता है फ्लो डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं फ्लो डिवीज़न करता हूँ, ठीक है। तो फ्लो डिवीज़न करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 लिख देता हूँ। आपको मोड भी 10 करना है, फ्लो डिवीज़न भी 10 करना है। इससे जो आपका आखिरी नंबर है, जो भी आपका आखिरी नंबर होगा वो एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। पहले वाले के केस में क्या होगा, पहले वाले के केस में भी एक्सट्रैक्ट होके स्टोर हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले के केस में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। फिर बचा खुचा जो है वो स्टोर करके रख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो वाइल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी वाइल के बाहर आना है। यहाँ पे आप लोग को कंडीशन चेक करवाना है। यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करवाना है, आपका जो सम है इक्वल टू n है कि नहीं। तो यानी कि आपके अंदर अगर सम के अंदर जो नंबर हम लोग ने लिया था अगर वो सेम होता है तो वो हम लोग का क्या हो गया, तो वो हम लोग का हो गया पैलिंड्रोम बोल रहा हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे जो कि हमारा प्रिंट का काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे हम लोग ना n तो परफेक्ट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और एल्स के केस भी हम लोग का आएगा। तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और यहाँ पे इसी चीज़ को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इज़ नॉट, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, इज़ एन लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके परफेक्ट। अभी हमारा जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं करता हूँ रन और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है रन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है जो कि हम लोग ने प्राइम नंबर बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। उसके बाद हम लोग के पास है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परफेक्ट नंबर का आउटपुट मैंने ऐसा रखा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरीका यहाँ पे है। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में हम लोग ने 153 रखा है और 153 हम लोग का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग का कुछ जो है मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसे करता हूँ मैं कैंसल और यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास 153 परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट लिख दिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉब्लम है शायद इसमें था, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैंने नाम यहाँ पे नाम वेरिएबल चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं एन कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एन कर देता हूँ और जहाँ जहाँ मैंने नाम चेंज किया है वहाँ पे मैं एन कर देता हूँ। और इस चीज़ को मैं रन करके पहली बार तो देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग का जो है आउटपुट भी यहाँ पे मैंने एक लिया था। तो ये चीज़ है आप लोग को देखना है, यहाँ पे ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ऐसे चेक करने के लिए लिया है। और ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, ओके, यहाँ पे हम लोग का कुछ एरर आया था, उससे हम लोग को करना है पर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम सिलेक्शन है वो डिफाइन नहीं है ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पे
कहाँ पे चेंज हो गया, ओके यहाँ पे प्राइम है तो यहाँ पे कहीं पे मैंने ओके यहाँ पे प्राइम आएगा, और यहाँ पे मैंने ये इसका भी नाम चेक कर दिया। मैंने सोचा कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी चेंज कर दिया था। और यहाँ पे हम लोग का प्राइम जो है चल रहा है, अभी मैंने प्राइम नंबर रखा है, परफेक्ट भी चल रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग भी चल रहा है। तो ये चीज़ है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपका कहीं पे छोटा छोटा मिस्टेक हो सकता है। ओके, यहाँ पे हम लोग का ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को चलो समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक विंडो क्रिएट करना है, उसका साइज़ आप लोग दे सकते हैं यानी कि ज्योमेट्री। उसके बाद आपको रेडियो बटन के लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको रेडियो बटन क्रिएट कर लेना है, जितने भी आपको रेडियो बटन बनाने हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स की तरह ही है। यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट कोई भी नाम से दे सकते हैं। परफेक्ट नंबर मैंने दिया है और यहाँ पे प्राइम दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ बनने के बाद आपको यहाँ पे मैं ये कमेंट हटा देता हूँ। कमेंट मैंने लिख रखा था ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारा जो कोड है वो, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो फंक्शन आपके सामने है वो प्राइम का है, प्राइम नंबर चेक करने का है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने n लिया है, ये आपको यूज़र से लेना है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्राइम नंबर के फंक्शन के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 और 0 आता है तो नॉट प्राइम डायरेक्टली ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर उसके बाद मोड 2 करने के बाद 0 आता है या फिर 2 से बड़ा होता है तो नॉट प्राइम आएगा। उसके बाद हम लोग का एल्स पार्ट चलने वाला है। एल्स पार्ट में हम लोग 3 से चेक कर रहे हैं, इंटीजर चेक कर रहे हैं। और ये वाला चीज़ भी मैंने बता दिया, अगर आपको 2 चाहिए तो ये बेस आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बेस भी हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लोग का n जो है पावर बाय हाफ प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। जो भी हम लोग का n रहेगा वो पावर बाय हाफ हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, n mod i करेगा। n i जो है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे नॉट प्राइम डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार नॉट प्राइम का मैं कंडीशन चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। उसके बाद एल्स कंडीशन यहाँ पे आप लोग प्राइम नंबर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्राइम लिखा हूँ, यहाँ पे पहले वाला आउटपुट हटा दिया है मैंने। यहाँ पे एक तो आप ये कर सकते हैं, ये फॉर लूप हटा के डायरेक्टली ये जो प्राइम है उसे एल्स में लगा सकते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैलिडेशन यहाँ पे मैंने जो मॉड वाला किया यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग कर सकते हैं, मैंने 2 तरीका आपको बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, परफेक्ट नंबर का बनाना है। तो ये परफेक्ट नंबर का कोड इतना ही है। यहाँ पे भी आपको n जो है यूज़र से लेना है, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है। सम आपको 0 रखना है क्योंकि सम की वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग में 0 रहेगा। उसके बाद हम लोग चेक करवाएंगे कहाँ से, 1 से लेके n तक, जो भी आपका n नंबर होगा वहाँ तक। वहाँ पे क्या चेक करवाएंगे, n जो है मॉड x है कि नहीं। x क्या है, हमारा फॉर लूप का नाम है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जो भी वैल्यू आएगा 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 से चेक हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर आएगा वो। अगर वो मॉड 2 होता है, मॉड x हो के 0 होता है, उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो सम के अंदर वो x जो भी है उसे स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चेक करेंगे कि हमारा जो सम है, सम के अंदर हम लोग का अभी n है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 स्टोर होने के बाद यहाँ पे चेक हो रहा है कि ये सम के अंदर 6 है कि नहीं। यहाँ पे सम के अंदर अगर 6 होता है प्लस करने के बाद, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो हम लोग ने क्या रखा है, यहाँ पे परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर ने हटा दिया है, यहाँ पे परफेक्ट रखा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके एल्स पार्ट लगाना है जहाँ पे लिखेंगे नॉट परफेक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग करने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या करना है, आपको एक नंबर लेना है। नंबर लेने के बाद यहाँ पे सम को 0 से डिफाइन करना है, ठीक है। 0 से डिफाइन करने के बाद यहाँ पे टेम्प
एक वेरिएबल लेना है जो कि n रहेगा, n के अंदर जो भी रहेगा वो टेम्प के अंदर रहेगा। उसके बाद आपको वाइल लूप चलाना है, फिर टेम्प ग्रेटर देन 0 है कि नहीं चेक करना है। अगर 0 होता है तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल चेंज किया यहाँ पे रिज़ल्ट की जगह, तो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट रखा था। आपको यही चीज़ यहाँ पे देखना है। और हमारा जो आउटपुट है वो मैं बताता हूँ कि क्या एरर आया था आप लोग को। अभी माइनर सा आउटपुट था ये इक्वल वाला, ठीक है। ये इक्वल मैंने नहीं दिया था इसीलिए हम लोग का एरर आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने खाली टेम्प को डिवाइड कर दिया था, स्टोर करना था हम लोग को। तो ये चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर का कमाल है, ये ऐसे करके स्टोर हो रहा है। या तो आप लोग क्या कर सकते थे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10, इस लाइन का मतलब ही ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारा एरर क्या था, ये था, ठीक है। आप लोग का कोड जो है सही है, आप लोग को बस यहाँ पे इक्वल टू लगा देना था और यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा डिबग किया और इतना छोटा सा एरर था, मेरे को अभी बाद में पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, होता रहता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड 10 कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प मॉड 10, तो टेम्प के अंदर 153 है। अगर इसको मैं मॉड 10 करूँ तो यहाँ पे जो 3 है वो हमारा निकल के आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने एक सम वेरिएबल लिया, तो सम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप लोग पाइथन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर अभी 3 है, तो 3 का पावर 3 आपका जो भी आंसर है वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प के अंदर टेम्प फ्लोर डिवीज़न और 10 कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि 3 एक्सट्रैक्ट होके बाहर चला जाएगा। हमारे पास अभी रिमाइंडर में बचेगा 15, ठीक है। यहाँ पे 15 बचेगा। अभी n हमारा क्या हो गया है, 15 हो गया है, यानी कि टेम्प भी 15 हो गया। टेम्प 0 से बड़ा है, ट्रू है। नेक्स्ट में जाएगा, रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी 3 का क्यूब ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब प्रेजेंट है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 27 ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। हमारा जो 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर लूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। 27 यहाँ पे आपका स्टोर है। और 27 स्टोर होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्प मॉड 10, यानी कि ये जो 5 है, अभी 15 बचा है, ठीक है। आपको 3 नहीं देखना है दूसरे राउंड में। यहाँ पे 5 बचा है, 5 निकाल देगा और 5 को कहाँ स्टोर कर देगा, रिजल्ट के अंदर। अभी हमारा क्या हो गया, फिर यहाँ पे तो रिजल्ट के अंदर हमारा वो चीज़ स्टोर हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग का जो 3 था, 3 वो हट चुका है। अभी इसके अंदर हम लोग का 5 स्टोर है रिजल्ट के अंदर, ठीक है। दूसरे राउंड में यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, लेकिन सम के अंदर हमारा 27 ही है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सम के अंदर ये रिजल्ट जो है हमारा 5, तो 5 क्यूब हो रहा है, ठीक है। 5 क्यूब आई थिंक 125 है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके 125 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 125 प्लस हम लोग का बचा था 27, तो यहाँ पे 152 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 152 अभी सम के अंदर स्टोर है। उसके बाद ये वाला जो फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं उससे क्या होगा कि ये जो 5 है वो भी एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर तीसरा राउंड चलाएंगे। तीसरे राउंड में n क्या है, हमारे पास 1 बचा है। 1 बचा है यानी कि टेम्प के अंदर 1 बचा है, ये कंडीशन ट्रू है। n जो है 0 से बड़ा होता है। रिजल्ट के अंदर अभी क्या होगा कि रिजल्ट के अंदर अभी हम लोग का टेम्प मॉड 10 हो जाएगा, यानी कि 1 मॉड 10 हमेशा 1 ही रहेगा आपका, ओके। तो इसलिए 1 जो है रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, 5 हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सम के अंदर 152 है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को पावर 3 दे रहे हैं। 1 को कितना भी पावर दे दो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे सम के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 152 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 153। तो यहाँ पे हम लोग
वापस से हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को डिवाइड कर देंगे और ये नंबर भी हटा देंगे। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग का 0 बच जाएगा एन में। यहाँ पे क्या हो गया, एन 0 है यानी कि टेम्प 0 है, तो यहाँ पे ये फॉल्स कंडीशन हो गया। तो फॉल्स होने के बाद ये लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एन हमारे पास अभी जो है यहाँ पे 153 है। लूप के केस में ये चेंज हो रहा था, यहाँ पे n 153 है और सम के अंदर भी 153 है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आउटपुट आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हम लोग का जो n है 154 या फिर कोई भी नंबर और होता, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अगर सम के इक्विवेलेंट या इक्वल नहीं होता तो हम लोग के पास ये एल्स वाला आउटपुट आ जाता। तो आई होप आप लोग को ये डिटेल में समझा दिया हूँ मैं और समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्राइम नंबर का है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं परफेक्ट नंबर पे, और ये परफेक्ट नंबर का है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग पे, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको विंडो के बटन के क्रिएट ये सब पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका विंडो प्लस रेडियो बटन क्रिएट का कोड है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।